रिकॉर्डिंग चालू कर दिया मैंने। रिकॉर्डिंग बटन आ गया आपके पे? जी आ गए। जी सर आ गया। उस दिन हमने भकूट तक कर लिया था, ठीक है। हमने 6-8 पढ़े थे ना अष्टकूट में, वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह और गण। भकूट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा क्या रह रहा था, क्या बचा था हमारा, नाड़ी। ओके, तो आज हम नाड़ी को डिस्कस करते हैं और एक हम एग्जाम्पल लेके उसको खुद ही सॉल्व करेंगे। अब देखो, जैसे ये नाड़ी है, नाड़ी अष्टकूट मिलान में मिक्स कर दिया है, पर नाड़ी एक ऐसी चीज है जो कि सारे पॉइंट मिल रहे हैं, सारे पॉइंट एक तरफ और नाड़ी एक तरफ। ओके, तो पता लगा पॉइंट आ गए 20 पर नाड़ी नहीं मिल रही, तो नाड़ी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मेरे विचार से तो नाड़ी को अलग रखना चाहिए, उस अष्टकूट मिलान में मिलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि है ना, जैसे मंगल दोष अलग होता है, ऐसे नाड़ी दोष मेरे विचार से तो अलग होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है नाड़ी वाला? हाँ हाँ, यस सर ओके, ऑडिबल है। ठीक है, ठीक है। तो नाड़ी की हम बात करेंगे। नाड़ी में आप देख रहे हो सबसे ज्यादा पॉइंट एलोकेट होते हैं, जो कि 8 पॉइंट हैं। नाड़ी दोष मिल गया तो सीधे 8 पॉइंट हैं, नाड़ी दोष नहीं मिला तो 8 पॉइंट सीधे कम हो गए। 36 में से कुल 28 पॉइंट रह गए एक ही झटके में। तो पॉइंट के हिसाब से भी आप इसकी इंपॉर्टेंस ये समझ सकते हो कि नाड़ी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फाइनल टेस्ट होता है अष्टकूट मिलान के अंदर, और ये हेल्थ की कंपैटिबिलिटी दिखाता है, जीन्स की कंपैटिबिलिटी दिखाता है, हेरिडिटी की कंपैटिबिलिटी दिखाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर RH नेगेटिव फैक्टर होता है, अगर दोनों RH नेगेटिव होते हो तो प्रोजेनी में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से वही टेस्ट को करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका बना हुआ है। इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझते नहीं है, फिर बाद में पछताते हैं। बहुत पावरफुल है नाड़ी, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर है, 8 पॉइंट मिलते हैं 36 पॉइंट में से, तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा पावरफुल है। ये हेल्थ के साथ साथ जीन्स में, जीन्स क्या होती है, हेरिडिटरी। किसी खानदान में जो हेरिडिटरी चीज चली आती है ना, जैसे किसी को बीपी है या हार्ट की बीमारी है, तो उसके खानदान में कई बार एक से दूसरे को वो ट्रांसफर होती रहती है। इसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, तो उसको भी ये दर्शाता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से। नाड़ी होता क्या है, नाड़ी के अंदर जो 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों को 3 नाड़ियों में डिवाइड करा हुआ है, जो कि एक बीमारी के ग्रुप से भी संबंधित है। आयुर्वेद में आपने सुना होगा वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद में सारी बीमारियों की जड़ 3 कैटेगरी से होती है, वात से, पित्त से और कफ से। उसी पैटर्न के अंदर क्या करा गया है कि नक्षत्रों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, नक्षत्र 3 भागों के अंदर डिवाइड कर दिए, और उनके, हाँ जी, नक्षत्रों को 3 भागों में डिवाइड करा है। सबसे पहला ग्रुप कहलाता है आदि मध्य। सबसे पहला है आदि, इसका मतलब होता है विंड या वात। ओके, तो आदि के अंदर कौन कौन से नक्षत्र हैं, आद्रा, अश्वनी, हस्ता, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, शतभिषा और उत्तर फागुनी। इसको याद करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, क्योंकि और ऐसे तो आप लोग याद नहीं कर पाओगे। दूसरा जो वर्गीकरण है नाड़ियों का, उसको कहते हैं मध्य। मध्य का मतलब होता है पित्त। पित्त के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, अनुराधा, भरणी, चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा, पूर्वा फागुनी, पूर्वाषाढ़, पौष और उत्तरा भाद्रपद। ये सब हमारे मध्य नाड़ी में आ गए, जो कि पित्त से रिलेटेड है। और तीसरी नाड़ी कहलाती है अंत्या।
आदि पहली हो गई, मध्या दूसरी हो गई और अंत्या तीसरी हो गई। इसका मतलब होता है कफ। इसके अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं वो कहलाते हैं अश्लेषा, कृतिका, मघा, रेवती, रोहिणी, श्रावण, स्वाति, उत्तराषाढ़ और विशाखा। ठीक है, तो ये तो जो ग्रुप बन गए, ये हमको इसी तरीके से याद करने पड़ेंगे। याद करने का तरीका क्या है, या तो आपके पास एक रेफरेंस टेबल हो, या फिर देखो यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि हर नक्षत्र का एक नंबर होता है। जैसे अश्वनी का क्या नंबर है, कोई मुझे बताएगा? वाला होगा। 27 नक्षत्र है तो अश्वनी पहला नंबर हो गया। तो रेवती का नंबर क्या होगा? 27वां। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। तो 27 नक्षत्र के 27 नंबर हैं। यहाँ पे मैंने इसको मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, नक्षत्रों के नाम से। नक्षत्रों के नाम से इस ग्रुप को याद करना बड़ा मुश्किल है, बट आई विल टेल यू द लॉजिक हाउ यू कैन रिमेम्बर इट। ओके, हम अगर हर चीज का लॉजिक समझ लें, कॉन्सेप्ट रटना छोड़ दें, तो हमारी लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने नक्षत्र को नाम ना लिख के, मैंने यहाँ पे भी आदि, मध्य और अंतरा को 3 ग्रुप में डिवाइड करा है, पर यहाँ पे मैंने नक्षत्रों के नाम नहीं लिखे हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा है, नक्षत्रों के नंबर। ओके, 27 नक्षत्र हैं, 3 कैटेगरी इसमें भी बन गई। अब आप देख लो नक्षत्र को लिखने का तरीका क्या है। बहुत सर, एक में सीक्वल है, एक में असेंडिंग, एक में डिसेंडिंग, एक लाइन में। एक देखो, सुनो स्नैक का सुनो, आदि नक्षत्र में 1 2 3 नीचे की तरफ चले, फिर आप दाएं मुड़ गए, 3 से 4 आ गए इधर। ओके, फिर 4 5 6 ऊपर की तरफ चले, फिर ऐसे दाएं मुड़ गए, 7 आ गया, फिर 8 9 नीचे की तरफ चले, फिर दाएं मुड़ गए, 10 आ गया, फिर 11 12 हो गया, 12 से फिर राइट टर्न मारा, 13, फिर नीचे चले 14 15 16। तो जैसे मेरा कर्सर घूम रहा है ये ऐसे चल रहा है ना, ठीक है। 18 17 16 13 14 15 के बाद इधर 16 हो गया, 17 18 फिर 19 20 21 के बाद राइट चले 22। तो एक कॉलम में ऊपर से नीचे आ रहे हैं और दूसरे कॉलम में क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे। नहीं, पहले में तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं और दूसरे में क्या कर रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहा है। बस एक्सीलेंट, यही मैं सुनना चाह रहा था। तो जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनको पता है साइन वेव होती है, साइन वेव, साइंस के विद्यार्थी। यस सर, होती है। देखो इस तरह की, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा ये ऐसे करके ऐसे वेव होती है, यूं। यस सर, यस ऐसे देखी होगी ना आपने। हाँ जी। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले ये ऐसे आया न्यू, ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर सर हॉस्पिटल के मीटर में भी होती है ऐसी। हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक टर्म में क्या कहते हैं, इसको क्या वेव कहते हैं, वेव, इसको हम साइन वेव कहते हैं। दिस इज कॉल्ड साइन वेव। तो ये क्या हो गई, एक साइन वेव बन गई, ठीक है। तो इसको याद करने का यही तरीका है। अगर कहीं आपके पास टेबल नहीं है, कहीं गए हो, तो आप खटाखट क्या करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बना लो, तो आपका तुरंत आप नक्षत्रों का वर्गीकरण हो गया। पहली वाली जो श्रृंखला है वो आड़ी नक्षत्र कहलाती है, दूसरी मध्य और तीसरी अंत्या। ओके, तो होता क्या है, इफ द, अब सुनो इसको ध्यान से, अगर ब्राइड और ब्राइड ग्रूम नक्षत्र उनके एक ही नाड़ी से है तो क्या होएगा, नाड़ी दोष हो जाता है। अगर दोनों के दोनों लड़की भी और लड़का एक ही नक्षत्र से आ गए तो उसको हम कहेंगे नाड़ी दोष। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, अगर लड़का आद्रा नक्षत्र से है
और लड़की पुनर्वसु नक्षत्र से है, तो दोनों का नाड़ी कौन सी हुई? आदि हो गया। दोनों की आदि नाड़ी है, तो क्या हुआ? दोनों एक ही नक्षत्र से हो गए, तो क्या हुआ? नाड़ी दोष आ गया। जी क्योंकि अगर दोनों एक ही नाड़ी से हैं तो वो नाड़ी दोष है। इसका साइंटिफिक रीजन भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो हमारी जो किताबों में चीजें लिखी हैं वो ऐसी कोई हवा में नहीं है, हर चीज का एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है। ठीक है, ऐसे ही अगर लड़का अनुराधा नक्षत्र से, प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूट, एवरीबडी प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूट। आई एम पुटिंग एवरीबडी ऑन म्यूट नाउ। If the boy is from Anuradha nakshatra, girl is from Uttara Bhadrapada, तो कौन से नक्षत्र में हो गए ये लोग? मध्या में, मध्या नाड़ी से। मध्या नाड़ी में है, तो यहाँ भी नाड़ी दोष हो गया, क्योंकि दोनों ही मध्या से हैं। जी। अब तीसरा सिनारियो मैं लेता हूँ, लड़का कृतिका नक्षत्र है, लड़की स्वाति है, तो क्या हुआ? दोनों अंत्या नाड़ी से हो गए। अंत्या नाड़ी से। यहाँ भी वास्तु दोष है। वास्तु कल ही दोष पहिए का बंद हो गई, ऐसे तो नहीं बोला था आपने मेरे को कि आज लेके ही आना, अभी तूने ये भी ऐसे नहीं बोला आपने। हाँ, अपने को म्यूट रखिए प्लीज, अपने को म्यूट रखिए। अभी मैंने सबको म्यूट करा था और उसके बाद ही किसी ने अपने को अनम्यूट कर लिया और अपनी फैमिली से बात कर रहे हो। दिस इज नॉट गुड। तो अंत्या नाड़ी क्या हुआ? लड़का कृतिका से है और वधु जो है स्वाति से है। देन दे बोथ ऑफ देम फॉल इन अंत्या नाड़ी, बिकॉज नाड़ी ऑफ बोथ बॉय एंड गर्ल इज सेम। नाड़ी दोष उसमें उत्पन्न हो गया, तो उसको हम कहेंगे कि ये शादी नहीं हो सकती। पर अगर लड़का आद्रा का है, लड़की अनुराधा की है, तो दोनों अलग अलग हो गए ना, एक आदि हो गया, एक माध्या। इसका मतलब ये शादी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि दोनों की नाड़ी डिफरेंट है। तो बड़ा सिंपल से ये समझ लो, लड़का लड़की दोनों की एक ही नाड़ी है तो नाड़ी दोष हो गया, और लड़के लड़की की नाड़ियां अलग अलग है तो नाड़ी दोष नहीं है। अब इसमें बहुत सारे किंतु परंतु इफ एंड बट्स आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा सर, अगर नक्षत्र सेम होता है तो नाड़ी दोष होता है, अगर नक्षत्र अलग होता है तो नाड़ी दोष नहीं होता। क्या बोला? सुनो अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी हमने शुरू किया है। ओके सर, अगर नक्षत्र सेम होता है तो नाड़ी दोष होता है, अगर नहीं होता तो नाड़ी दोष नहीं होता। ऐसा नहीं, वो अलग चीज है, वो अभी आपको बताएंगे। अब आगे जो मैंने पढ़ाया नहीं है उसके बारे में क्वेश्चन मत पूछो। ओके, जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में पूछो। अभी तो मैंने बताया नहीं कि दोनों का एक ही नक्षत्र है, अभी तो मैं बहुत सारी चीज नाड़ी की बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि एक ही ग्रुप की अगर नक्षत्र हो तो नाड़ी दोष होगा, दैट इज इट। ओके, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इसका साइंटिफिक रीजन समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है हमारी 3 नाड़ियां, ये तो मैं आपको बता चुका, बीमारियों से जुड़ी है, वात पित्त कफ और इन सब के साथ जुड़ी हुई है। ये जो 3 बीमारियों से जुड़ा हो गया, वात पित्त और कफ, और उसके साथ मैंने बताया ये जीन्स से और जेनेटिक्स जो डिजीजों से उनसे भी जुड़ा होता है। तो एक ही वर्ण का मतलब है कि दोनों के दोनों एक ही जीन से आ रहे हैं। लड़के की भी वही जेनेटिक ऑर्डर चला रहा है और लड़की का भी वही जेनेटिक ऑर्डर चला रहा है। तो क्या हो गया, एक जीन्स में जो बीमारी चली आ रही है लड़की की तरफ से भी वो बीमारी चली आ रही है, तो दोनों एक ही तरह की जीन से आ रहे हैं, तो बच्चों में वो बीमारी पास होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। जैसे कोई ब्लड प्रेशर वाली भी चली आ रही है फादर की तरफ से, लड़की की फैमिली भी ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री से आ गई, तो लड़का लड़की दोनों ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री से आ रहे हैं, तो बच्चे में बीपी पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। सेम वे लड़के में कैंसर की हेरिडिटी है, लड़की में कैंसर की हेरिडिटी है, उसमें भी वो जो बीमारी पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक दोष। आपने देखा होगा एक विशेष धर्म है, उसका नाम नहीं लूंगा, उसमें लोग अपने ही घर के अंदर शादी करते रहते हैं, आपको पता है?
एक रिलीजन है, उसके अंदर लोग अपने अपनी फैमिली में शादी करते रहते हैं, एवरीबॉडी नोज। जी सर। सर उसमें क्या है, एक ही फैमिली में शादी करते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी होती है। एक ही बीमारी चली आ रही है, वही बीमारी बच्चे में पास हो जाती है खट से। तो बीमारी कम होने के चांसेस क्या हैं? अगर एक मान लो बीपी की फैमिली से आ रहा है, दूसरा बिल्कुल ठीक है, तो 50% एकदम से चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है, इट इज बेस्ट दैट द पर्सन हु मैरीज इन द डिफरेंट नाड़ी, दैट वे द बॉडी कंस्टिट्यूटिंग आर मिक्स्ड। ठीक है, अलग अलग नाड़ी में करोगे तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की बैकग्राउंड से लोग आएंगे। एज सम फैमिली हैव हेल्थ इशू, जैसे कि डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, ये क्या कई बार है फैमिली टू फैमिली पास होते चले जाते हैं। लड़का लड़की दोनों एक ही तरह के बीमारी के डिसऑर्डर से आ गए, तो उसमें जेनेटिकली दैट बीमारी इज पास टू देयर प्रोजेनी। ओके, अभी आपने क्या सुना होगा, हिंदू धर्म के अंदर जो हमारे धर्म के अंदर इतनी चीजें बनाई हुई हैं जिसको लोग कई बार समझते नहीं है। कोई कह देगा मिथ है, कोई कह देगा जी अंधविश्वास है, पर जब आप उसकी गहराई में जाते हो तो पता लगता है कि ये तो एक साइंटिफिक रीजन था। पर 2000 साल पहले दिक्कत क्या थी, किताबें तो छपती नहीं थी, और कुछ लोगों ने इतनी ज्यादा नॉलेज इतनी ज्यादा नॉलेज ले ली थी कि वो जो आज की नॉलेज है उससे भी कहीं ज्यादा थी। दूसरी क्लास वो थी कि जिसमें बिल्कुल ही नॉलेज का लेवल बहुत ही कम था। तो कोई किताब नहीं थी, स्कूल की ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो लोग थोड़ी सी स्टोरी बना के कुछ रूल बना दिए थे कि भैया ऐसे करो, क्योंकि हर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके लिए एक रूल बता के दे दिया कि भाई इस तरह से करोगे तो बचे रहोगे। तो क्या रूल बनाया था कि एक ही गोत्र में शादी मत करो। एक ही गोत्र का क्या मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं लाइनेज। गोत्र का मतलब है लाइनेज, आपके फादर के फोर फादर के फादर के फादर के फादर के फादर के कौन सा लाइनेज चला रहा है। जैसे आप कहते हो ना, जैसे ब्राह्मणों में कहते हैं भारद्वाज गोत्र है, वैश्य कम्युनिटी में भी कहते हैं, हर कम्युनिटी में कहते हैं कि अपने गोत्र में शादी नहीं करते। क्या रीजन है, कोई मुझे बताएगा? अब इस चीज को आप लोग समझ सकते हो कि क्यों ऐसा बोलते हैं। अब इस चीज यूं कहते हैं कि अगर सेम गोत्र में शादी करते हैं तो जेनेटिक दोष आ जाता है। वही तो चीज आ गई ना, तो वही तो चीज आ गई ना निकल के, क्योंकि एक ही गोत्र में शादी कर रहे हो तो सेम लाइनेज है, वही बीमारी चलती चली आ रही है खानदानी, तो इसलिए अपने गोत्र में शादी करने से बचना चाहिए। क्योंकि आप कुछ समझ लो, एक ही तरह की बीमारी चली आ रही है, उसी बीमारी से दूसरी भी आ गई, तो दोनों मिलकर बन गए। तो अगर मिक्स हो जाता है, एक बंदा स्वस्थ है और दूसरा थोड़ा बीमारी है, तो क्या होगा, वो बीमारी जेनेटिकली फिर पास नहीं हो पाती। ओके, तो क्या लिखा है, हिंदू धर्म के अंदर गोत्र हमेशा अलग अलग माने जाते थे। अब आजकल तो मॉडर्न जमाना हो गया, किसी से कहो आपका गोत्र क्या है तो पता ही नहीं होता कि गोत्र क्या है। ठीक है, और पहले हर आदमी को पता होता था। आप जब भी पूजा करने बैठोगे, पंडित जी आप लोगों से कहते हैं कि भाई आपका गोत्र क्या है, बोलते हैं ना, तो पहले सबको गोत्र अपना पता होता था, और इसका साइंटिफिक रीजन था। तो इसी गोत्र को पकड़ने का दूसरा तरीका क्या है, नक्षत्र से भी पता लग जाता है कि ये जो है ये जो नक्षत्र निकल के आए हैं, ये जो पैदा हुआ है, इसका भी लाइनेज वही है। ठीक है, तो इसको मिलाने का तरीका तो वैसे बहुत आसान है, टेबल की भी जरूरत नहीं है। भाई एक ही नाड़ी ग्रुप से है तो नाड़ी दोष हो गया, अलग अलग नाड़ी ग्रुप से हैं तो पूरे 8 पॉइंट मिल गए। तो लड़का अगर आदि नक्षत्र है, लड़की मध्याय अंत्याय, देखो लड़का भी आदि नक्षत्र है, लड़की भी आदि 0, लड़का आदि लड़की मध्याय अंत्याय 8 मिल गए, लड़का मध्याय लड़की आदि है 8 मिल गए, लड़का मध्या लड़की मध्या 0 हो गया। ओके, लड़का मध्या लड़की अंत्या अलग अलग नाड़ी हो गई, फिर 8 मिल गए। और इसमें आप देखोगे लड़का अंत्या लड़की आदि अलग अलग नाड़ी 8 मिल गए, फिर लड़का अंत्या लड़की मध्या दोनों अलग अलग हो गए, फिर 8 मिल गए। अब लड़का भी अंत्या लड़की भी अंत्या दोनों को 0 पॉइंट मिल गया।
तो इट्स इज सो सिंपल। ओके, इस पर कोई डाउट है? ठीक है, नो। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये चरण वेद में यूज करते हैं ये वाली टेबल, दिस आई विल टेल यू लेटर। ये देखो मैंने कुछ श्लोक दिए हैं जो कि मुहूर्त चिंतामणि से लिए हुए हैं, और मुहूर्त चिंतामणि में भी कुछ श्लोक हैं जो अलग अलग क्लासिक से लिए हुए हैं, तो वो उसके लिए मैंने आपको कंपाइल करके यहाँ पे डाले हैं। ठीक है, तो ये श्लोक लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये नारद जी ने कहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इफ इवन इफ ऑल अदर कूट्स आर कंपेटेबल, अगर सारे के सारे कूट बाकी के 7 कूट मिल रहे हैं और नाड़ी दोष है उसके अंदर, तो भी शादी करना बहुत अशुभ है। अगर 7 के 7 हमारे कूट मिल गए, बढ़िया नंबर आ गए, 28 बचे थे, 28, क्योंकि देखो 36 में से 8 निकाल दिए तो 28 पॉइंट बचे, उस 28 में से किसी के 25 आ गए, 24, और नाड़ी में उसका 0 है, तो भी नारद जी ने क्या कहा है कि विवाह नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसका जेनेटिक इम्प्लीकेशन तो है ही, जेनेटिक में बीमारी पास होना तो एक इसका फॉल्ट है ही। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉल्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो नीचे दिए हुए हैं। वारामिर ने क्या कहा है? वारामिर ने क्या बोला है? जो श्लोक है उसका अर्थ बताता हूँ, क्योंकि संस्कृत तो अभी सब लोगों को आती नहीं है, पढ़ भी दूंगा, पर इसका रेफरेंस मैंने इसलिए लिखा है कि वन हैव ए कॉन्फिडेंस कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम ऑथेंटिक है। ओके, तो वारामिर जी ने क्या लिखा है? अगर दोनों की आदि नाड़ी है, लड़के की भी आदि नाड़ी है, लड़की की भी आदि नाड़ी है, तो ऐसे लोगों का डाइवोर्स और सेपरेशन होता है, तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है, और वो तलाक होता है, मतलब यह है कि उनकी शादी अनसक्सेसफुल होती है, मैरिटल डिसहार्मनी होती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो ये तो सबसे कम है। इससे भी ज्यादा देखो, अगर मध्य नाड़ी है दोनों की, लड़का भी मध्य नाड़ी से आ गया, लड़की भी मध्य से नाड़ी है, तो ये इसके अंदर तो कहते हैं कि दोनों की डेथ होती है, बोथ नॉट ओनली वन, लड़का और लड़की दोनों के लिए ये मृत्युदायक है। तो सबसे भयंकर दोष कौन सा है? तीनों नाड़ियों में से सबसे भयंकर कौन सी नाड़ी का दोष हुआ? मध्य नाड़ी का। मध्य नाड़ी अगर दोनों की मिल रही है तो ये सबसे बड़ा दोष है। मध्य नाड़ी अगर है दोनों लड़के लड़की की, तो बाकी के 28 पॉइंट में से 24-25 पॉइंट है, तो भी शादी अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो भैया आप तो मना कर दो। अब उसके बाद भी वो करता है नहीं करता है तो वो उनका प्रारब्ध है, उनकी बुद्धि है, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर ये रेलेवेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब डेथ होना और ये सब? बिल्कुल रेलेवेंट है, एकदम 100% रेलेवेंट है, डाउट आने का मतलब ही नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ एग्जांपल ऐसे हैं क्या सब, मतलब नजर आए हैं? जैसे दोनों की एग्जाम्पल भरे हुए हैं, एक एग्जाम्पल ही पता नहीं कितने एग्जाम्पल है। ओके, अगर दोनों की कुंडली सही बनी हुई है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग हैपेंस। भाई देखो, आप मुझे बताओ गुप्ता जी, जेनेटिक दोष ये क्या 2000 साल पहले थे तो क्या अब होने बंद हो गए? नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल सर क्या लिखा हुआ है किताबों में कि भाई सपोज मून मैलेफिक है, वो है तो मदर की लाइफ को खतरा हो जाएगा, पर वो चीज आज की रेलेवेंट नहीं है सर। नहीं, रेलेवेंट है, सब कुछ रेलेवेंट है, सब कुछ रेलेवेंट है, देखने का तरीका लोगों का गलत हो गया। मैंने जन्म पत्रिका सबसे बड़ा रूल है, एक ही फैक्टर से कुछ नहीं होता, आपको एक एक फैक्टर के ऊपर लिखा रहता है कि ये एक फैक्टर है और इस पे यहाँ तक का भी दंड उसको मिल सकता है या फायदा हो सकता है। पर जब कई सारे फैक्टर मिलते हैं तो चीजें मॉडरेट होती हैं। उसका एक एग्जाम्पल है गज केसरी योग, चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में है तो वो राजा के तुल्य होगा, उस पे हाथी होंगे, घोड़े होंगे, महल होंगे, किताबों में ये लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या है भाई, गज केसरी योग एक बहुत इंपॉर्टेंट योग है। ये जो है राजा को राजा तुल्य भी बना सकता है, पर ये नहीं है कि बस गज केसरी चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में तो हर आदमी राजा बना घूम रहा है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। पर इसको मैं बोलूंगा कि उसकी जन्म पत्री में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये आ गया है। अब मध्य नाड़ी है
ठीक है, अब जन्म पत्री में बाकी बहुत सारे जो कंट्रोल हैं, बाकी जो मान लो बाकी चीजें उसकी पॉजिटिव जा रही हैं, तो ये चीजें थोड़ी हाँ। मॉडरेट हो जाएंगी। वही सर, मैं उसी बात को कह रहा हूँ सर, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। हाँ, एक गुप्ता तो जी, मतलब वो एक एग्जैक्ट उसी केवल नाड़ी के बेस पे कहना नहीं कह सकते। ये मैं नाड़ी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया ना गुप्ता जी, नाड़ी शुरू में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, ठीक है। नहीं, वो अब तो उसके बाद देखो नाड़ी खुद ही इतना बड़ा फैक्टर हो गया ना, तो जब आपको पता है उसको अवॉइड कर दो ना। नहीं, ठीक है सर। देखो या तो ज्योतिषी, सुनो, या तो ज्योतिषी बिल्कुल ही मत मानो, एक तरीका तो ये है, जो नाड़ी हाँ नहीं सर। मिलाते उनकी भी शादियां होती हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। यस सर। अब और अगर हम ज्योतिष मानने हैं तो ज्योतिष के नियम हमको मानने पड़ेंगे, पर इसको कुएं के मेंढक की भी तरह नहीं मानने। इसमें लिखा हुआ है कि मध्य नाड़ी है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोनों की लाइफ थ्रेटन के लिए, ओके। ठीक बात। अब उसके बाद जन्म पत्री में भी कोई हल्का सा दोष आ गया गुप्ता जी, जिसमें Yes, कि मान लो विडोहुड योग है या कुछ है, हल्का सा भी हाँ, योग वो है, देखना पड़ेगा। और साथ में ये योग भी आ गया तो वो बहुत भयंकर योग बन जाएगा। हाँ, वो कोराबरेट करना पड़ेगा, कोराबरेट करना पड़ेगा, ये बात सही है। तो कोराबरेट सारी करना। सारी चीजों को नाड़ी बहुत मिलाना बिग पड़ेगा। रोल दिखाता है। नाड़ी अपने आप में एक बिग रोल है, पहले ही मना कर हाँ, दो, ठीक मतलब गुप्ता जी एक फैक्टर तो बड़ा नेगेटिव शुरू में ही आपको दिख रहा है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है। सर यदि यदि वैधव्य योग है और नाड़ी अलग अलग है शादी करने के टाइम में, तो सर वैधव्य योग को नेगेट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। प्रारब्ध तो दुनिया में कोई नहीं बदल सकता सर, जी जी। प्रारब्ध कोई नहीं बदल सकता, कोई पॉसिबल ही नहीं है, प्रारब्ध भगवान भी नहीं बदल सकते। सर जब भगवान मनुष्य योनि में आए थे, तो जो भी उनको ऊपर श्राप लगे हुए थे, उन्होंने सारा मानव जीवन में रहकर वो सब कुछ भोगा जो उनको भोगना था, ठीक है। मानव जीवन में कोई भी अपने प्रारब्ध से बच नहीं सकता। जी। तो सर ये इतना अब ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, प्रारब्ध, तभी तो इसको 8 नंबर दिए गए हैं। यस समझो ना, ये समझो ना। तो देखो ये तो डेस्टाइन टू डेथ हो गया दोनों, उसके अलावा जेनेटिक तो है ही, फिर प्रोजेनी है, बहुत सारी चीज इससे रिलेटेड है। मतलब सारे कूट एक तरफ, नाड़ी एक तरफ। सारे कूट एक तरफ, नाड़ी एक तरफ, बिल्कुल सही बोला। तो मैंने शुरू में क्या बोला था, मेरे अपने विचार से नाड़ी को अलग रखना चाहिए अश्कूट से, क्योंकि जब हम एक तरफ कह रहे हैं कि भैया 7 के 7 गुण मिल रहे हैं, उसके बाद अगर नाड़ी अकेला नहीं मिल रहा तो शादी नहीं होना चाहिए। स्वयं नारद जी ने ये बात बोली है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे की बात करते हैं, अंत्य नाड़ी, ये वाई गलत लिख दिया मैंने। अंत्य नाड़ी में क्या होता है, इन लोगों की ये भी विडोहुड और क्या होता है, मिजरेबल, शादी की लाइफ उनकी अच्छी नहीं होती है। बट आउट ऑफ दीज 3 द मोस्ट डेडली इज मध्य नाड़ी, ओके। सर इज इट पॉसिबल कि दो मध्य नाड़ी हैं, वो मतलब रिलेटिवली दो नक्षत्र पेयर, कोई और दो नक्षत्र पेयर, कि कौन सी बहुत ज्यादा मिजरेबल होगी, किसी में हम कह सकते हैं? नहीं वो नहीं कहेंगे, मध्य नाड़ी, ओके। तो मतलब जैसे अगर मेरा कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर आशीष की एनीमी है और मांगलिक दोष वो, भी हाँ वो मैं भी बताऊंगा, कैंसिलेशन भी होते हैं इसमें भी अभी कह रही मैं कह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की, दोनों की मध्य नाड़ी है और दोनों के जो आशीष है वो शत्रु है और मांगलिक भी है वहां पे किसी कोई एक, तो हम बोलेंगे कि इनका तो गलती से भी मध्य नाड़ी दोष को अग्री कर देना, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही विडोहुड की तरफ जाएगा ही जाएगा, डेथ की तरफ, क्योंकि मांगलिक भी है, शत्रुता भी है, बहुत सारी चीजें लग जाएगी। बिल्कुल आपने 100% सही बात बोली, यही तो चीज मैं कह रहा था, आपने जो मैं बोल रहा था बिल्कुल उसी चीज को बिल्कुल सही तरीके से सही पर्सपेक्टिव में रखा कि भाई मध्य नाड़ी दोनों की है, तो एक बिग नेगेटिव फैक्टर हो गया, ओके। अब उसके बाद वो मांगलिक भी है, ग्रह मैत्री भी नहीं है, तो 3 फैक्टर मल्टीपल हो गए ना नेगेटिव, तो उसकी लाइफ तो फिर भगवान ही बचाए वाली बात हो गई ना। पर इसमें कुछ कैंसिलेशन भी होते हैं, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी कुछ लोग होते हैं, ये भी जो कुछ लोगों को जिनको आधा ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है। मैं सुनता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं जी ये तो खाली ब्राह्मणों के लिए होती है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए होती है, ओके। तो अब अगर मैंने श्लोक क्यों लिखे हैं कि आप इस चीज की बारीकी को समझो।
ये क्या कह रहे हैं, जो कुछ लोग उड़ाते हैं जी नाड़ी दोष तो ब्राह्मण के लिए होते हैं, बाकियों को देखने की जरूरत नहीं, मतलब वैश्य है तो ही नीड नॉट टू चेक नाड़ी दोष। वर्ण दोष सिर्फ क्षत्रियों के लिए एप्लीकेबल है, गण दोष खाली वैश्य के लिए, मतलब जो जिनको बनिया कहते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। योनि दोष खाली शूद्रों में देखा जाता है, जिन लोगों को आधा ज्ञान है वो ऐसा भी बोलते हैं, पर ये वर्ण कास्ट के हिसाब से नहीं है कि कास्ट के हिसाब से कोई ब्राह्मण है तो उसके ऊपर नाड़ी दोष नहीं लगेगा, या क्षत्रिय है तो मतलब अगर कोई ब्राह्मण है जाति से तो उसी को नाड़ी दोष देखना चाहिए। ये है जो हम लोगों ने कल देखा था, जैसे 4, 8, 12 राशि ब्राह्मण होती है, तो एस्ट्रोलॉजिकली जो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय है उसकी बात होती है, ना कि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है या क्षत्रिय कुल में। ओके, तो ये स्लाइड है, पर हम क्या मानेंगे, जो भी दोष है ये हर कास्ट पे लगेंगे, ऐसा नहीं है कि इस पे नहीं लगेगा उस पे नहीं लगेगा। जेनेटिक डिसऑर्डर तो भाई शूद्र हो या बनिया हो या कुछ भी हो सब पे लगेगा ना। तो दिस इज ऑल मिथ कि जो स्कूल में पैदा हुआ उसी पे देखना चाहिए, सबको देखा जाएगा एस्ट्रोलॉजिकल साइन के हिसाब से, जो उसकी चंद्र राशि है उसके हिसाब से पता लगेगा कि कौन से वर्ग में वो आता है, ब्राह्मण वर्ग में आता है, क्षत्रिय वर्ग में आता है, वैश्य में आता है या शूद्र में आता है। ओके, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये कुछ एक्सेप्शन है जिसमें कहते हैं कि नाड़ी दोष नहीं लगता। जैसे कि ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का अगर सेम नक्षत्र है, जो बार बार सब बोलने में लगे हुए थे, जैसे ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का नक्षत्र अगर सेम है, वर्ग सेम नहीं की बात नहीं हो रहा, जैसे कि मान लो किसी लड़का भी भरनी है लड़की भी भरनी है, लड़का भी मान लो मृगशिरा है लड़की भी मृगशिरा है, लड़का भी रेवती है लड़की भी रेवती है, तो क्या हुआ, दोनों के नक्षत्र एक हो गए। जब दोनों के नक्षत्र एक हैं तो नाड़ी दोष होना चाहिए, पर उस केस में अगर उनके चरण अलग अलग हो गए, जैसे कोई स्वाति में पैदा हुआ है लड़का और स्वाति में चरण 1 है, और लड़की भी स्वाति में पैदा हुई है पर चरण 4 है, जिसको पद भी कहते हैं, तो क्या होगा, नाड़ी दोष नहीं लगेगा। नियम नंबर 1। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। दूसरा नियम क्या है, नक्षत्र सेम है पर राशि अलग अलग है। जैसे कोई कृतिका में पैदा हो गया, लड़का भी कृतिका है लड़की भी कृतिका है, पर लड़का जो कृतिका में पैदा हुआ है वो मान लो मेष राशि में हुआ है, और लड़की भी कृतिका में हुई है वो वृषभ राशि में हुई है, क्योंकि कृतिका 2 राशियों के अंदर जाता है ना, सबको पता है जी सर। तो क्या हुआ, नक्षत्र तो एक है पर राशि अलग अलग हो गई ना। तो दोनों का एक ही नक्षत्र है, एक ही नाड़ी हो गई दोनों की, पर क्योंकि दोनों की राशि अलग अलग है इसलिए क्या होगा, दोष नहीं लगेगा, उनको दोष नहीं लगेगा। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ सर, अभी जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपने डिस्कस किया ऑलमोस्ट सेम नहीं हुआ, ये नहीं एकदम फर्क है। अगर डिफरेंट राशि में वो तभी होंगे जब उनका चरण अलग अलग होगा। नहीं 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 वो फर्क है, दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क है भाई। अगर एक का 2 है, एक 2 में है और दूसरा 3 में है, तो मान लो कोई भरनी में पैदा हुआ लड़का और भरनी में लड़की पैदा हुई 3, तो दोनों की एक ही राशि होगी ना, पर वहां पे चरण अलग अलग है तो वो पहले नियम के अंतर्गत सही हो जाएगा। पर कोई अगर कृतिका के पहले चरण में है और वो दूसरे पे, इस पे एक तरह से इनडायरेक्टली जो आप कह रहे हो वो वाला पॉइंट में इसमें इंक्लूड हो गया, पर इसमें राशि भी अलग अलग हो गई। ठीक है, ओके राइट। फर्स्ट इज लाइक कि एरीज में ही 2 भरनी के 2 अलग नक्षत्र हो गए, फॉर एग्जांपल सॉरी 2 चरण नक्षत्र, 2 अलग चरण हो गए भरनी के, एरीज में ही है, एक का पद 1 हो गया, एक का पद 2 हो गया। नहीं तो देखो चरण, सुनो दोनों पॉइंट अलग है, ये मिक्स, आप सब लोग मिक्स कर रहे हो, हर पॉइंट को इंडिविजुअली देखो। अगर ये देखो कि भाई दोनों का नक्षत्र क्या एक है, हाँ जी एक है, वो भी स्वाति ये भी स्वाति, तो क्या दोनों के चरण, उसमें अभी राशि में डोंट जंप ऑन राशि, अभी ब्राइड एंड का सेम नक्षत्र है, बस इस पे कंसंट्रेट करो।
वो भी स्वाति, ये भी स्वाति। क्या दोनों का चरण भी एक है? नहीं है, दोष कैंसिल। ओके, अब उसका जो है फिर आपने क्या दूसरा देखा, नक्षत्र सेम है, यहाँ पे भी क्या हुआ, दोनों कृतिका में पैदा हुए हैं पर दोनों की राशि अलग अलग हो गई, क्योंकि वो मेष में पैदा हो गया, वो वृषभ में, तो वो दूसरे नियम के अंतर्गत कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या है, सेम राशि हो बट डिफरेंट नक्षत्र, ये भी एक चीज रखता है, सेम राशि हो और नक्षत्र उसमें डिफरेंट हो। ओके, तो ये दूसरा मतलब तीसरा तो मैं ये हाँ पूछना चाहती हूँ, एग्जाम्पल दोनों की मेष राशि है और भरणी नक्षत्र है दोनों का, ठीक है, दोनों की एक ही राशि है, मेष राशि कर देते हैं और अश्विनी नक्षत्र कर देते हैं, तो एक का चरण 2 है और एक का चरण 3 है, उस केस में तो कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों के ही मेष राशि है और अश्विनी नक्षत्र है और पद 2 है, उस केस में सर हम कैंसिल करेंगे कि नहीं? उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि नक्षत्र सेम है, दोनों के चरण एक हो गए। ठीक है, अच्छा सर, ऐसे भरणी का हुआ फॉर एग्जांपल और पद 2 और पद दोनों दो सेम, अगर दोनों का सेम चरण होता है तो कैंसिल नहीं होता। चरण अलग होना जरूरी है। पर सर ये चरण अलग वाली बात दूसरे, अच्छा उसमें तो आएंगे ही नहीं दूसरे और तीसरे में, ठीक है सर, ओके। अच्छा, एक और चीज है, ये जो दोष है ये कब कंप्लीट होता है, ये कैंसिल जब होगा। एक और चीज होती है, मुझे आपको बना के समझानी पड़ेगी, इसको कहते हैं चरण वेद। चलो आगे बताऊंगा उसको, इतना अपने को क्लियर हो गया, इसको छोड़ दो। देखो, दो सेम नक्षत्र और सेम राशि ऑफ द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम अमाउंट टू कैंसिलेशन, वो कैंसिल जब ही होगा जब उसके अंदर चरण वेद नहीं है। जो मैंने ऊपर 3 चीज लिखी है, दे आर विद राइडर, अगर ये तीनों चीज हैं और साथ में चरण वेद नहीं है। चरण वेद क्या होता है? चरण वेद होता है कि देखो 1 2 3 4 इमेजिन करो, चरण 1 2 3 4, और दूसरी इमेज इमेजिन करो 1 2 3 4, तो 1 और 4 ये एक दूसरे को वेद कर रहे हैं, और 4 और 1 मतलब लड़के का 1 और लड़की का 4, इसको हम वेद कहते हैं। या लड़की का 1 और लड़के का 4, ये भी वेद हो गया। लड़के का 2 और लड़की का 3, ये भी चरण वेद हो गया। और लड़के का 3 और लड़की का 2, ये भी चरण वेद हो गया। इसको मैं क्या इमेज बना के दिखाऊं इसकी? ये समझ गए जो मैं कह रहा हूँ? जी सर। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना? यस सर। ग्रेट। वो देखो, अगर नाड़ी दोष है और चरण वेद है तो वो कैंसिल नहीं हो सकता, फिर कोई कंडीशन नहीं लगेगी और उसका कोई परिहार भी नहीं है। ठीक है, तो नाड़ी दोष के साथ अगर चरण वेद है, मतलब ये है कि लड़के का पद 1 है। अब आप मुझे बताओ, लड़की का चरण 2 है और लड़के का 3 है, तो चरण वेद हुआ या नहीं? हुआ सर। और लड़के का चरण 1 है और लड़की का 3 है, तो हुआ या नहीं? नहीं हुआ। तो नहीं हुआ। वेरी गुड, बिल्कुल सही समझे हो। मैंने एक छोड़ करके नहीं होगा। नहीं, एक छोड़ करके नहीं है, 1 और 4 पे तो हो जाता है ना जी सर। ये अभी क्लियर नहीं हुआ था। मैं कोशिश करता हूँ बनाने की डायग्राम। एक और 4 पे हो गया और 2 और 3 पे भी हो गया। हाँ जी, वाइस वर्सा भी हो गया। देखो 1, सॉरी, एक सर मेरा नेट सा टूट गया था, कुछ इम्पोर्टेंट हुआ क्या इस टाइम आफ्टर वो 3 पॉइंट्स के बाद? सब इम्पोर्टेंट ही चल रहा मैडम, ये तो। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट के बाद इम्पोर्टेंट। ये स्टार्ट हुआ है। 2 3 4 1। एक मैं इधर बनाता हूँ, 1 3 4। ठीक है,
अब देखो, 1 से लेके लड़के का 1 है, लड़की का 4, ये चरण वेद है। हाँ सर। और लड़के का 4 है, ओ सॉरी, ठीक है, ये हम समझ गए ना। इसको अगर हम इधर रखें और इसको ड्रॉ करें, ये क्या है, ये भी चरण वेद है, ठीक है, क्योंकि Yes. 1 और 4 ये एक दूसरे को वेद रहे हैं। यस यस। और इसकी बात करें, ये हट जाता है बार बार, चलो कोई नहीं। इसके अलावा 2 और 3 ये भी वेद है। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा मैं बात करूं तो 3 और 2 ये भी वेद है, ठीक है, पर 1 और 3 वेद नहीं है, 2 और 4 वेद नहीं है, इसको हमें याद रखना है। तो अगर उसके अंदर नाड़ी दोष आ रहा है और साथ में चरण वेद भी है, तो उसका फिर कोई कैंसिलेशन नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आप क्या कह सकते हो, भैया शादी नहीं होगी। दूसरों के अंदर कहते हैं कि शादी अलाउ कर सकते हैं अगर हम कुछ उसके अंदर रेमेडीज वगैरह कर दें। ओके सर, ये सेम नक्षत्र में बनाया है? अगर होती सर, सेम नक्षत्र में नहीं, कोई सा भी नक्षत्र हो, ये कोई सा भी नक्षत्र हो। ओके, दोनों लड़का लड़की का अलग अलग लड़का लड़की नक्षत्र का में। अलग अलग नक्षत्र भी हो, पर उसमें फिर चरण का वेद नहीं होना चाहिए। सर चरण वेद हो सके तो 1 मिनट में प्लीज दिखा दीजिए एक बारी, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। देखो, चरण वेद में है कि लड़का 1 चरण में पैदा हुआ है, लड़की, सुनो कौन कौन से वेद होते हैं, 1 और 4, 4 और 1 वेद करते हैं। ओके सर। 2 और 3 और 3 और 2 वेद करते हैं। ओके, तो लड़का 1 है चरण का, कोई भी नक्षत्र हो, लड़की किसी भी नक्षत्र में हो, चौथे नक्षत्र में है, तो ये वेद हो गया 1 से 4 का। किसी भी राशि में हो, मतलब कोई भी राशियां उठा रहे हैं हम। राशि वाशी पे मत भागो बार बार, राशि में सिर्फ नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ राशि। ओके। Irrespective of nakshatra, I am talking in terms of purely on the basis of nakshatra. I am not concerned about whether it is spreading between 2 rashis or not. Okay, independently nakshatra we are treating. If in between 2 nakshatra, लड़के का नक्षत्र 1 है, लड़की का 4 है, तो वेद हो गया। लड़की का 1 है, लड़के का 4 है, तो वेद हो गया। लड़के का 2 है, लड़की का 3 है, तो वेद हो गया। लड़के का 3 है, लड़की का 2 है, तो वेद हो गया। इसके अलावा जो दूसरे हैं, जैसे 1 और 3 कोई वेद नहीं है, 2 और 4 कोई वेद नहीं है। समझे ना इस चीज को? सर ये आप जो आपने उस टाइम 3 पॉइंट्स बताए थे, उसके फर्स्ट पॉइंट पे लगा रहे हैं कि इन केस हमें वो करना पड़े तो हम देखें कि हम कर सकते हैं कि नहीं। अगर नाड़ी दोष है जी, और नाड़ी दोष के साथ साथ चरण वेद भी है, यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले देखो कि नाड़ी दोष है, क्या उसके बाद चरण वेद भी है, फिर कोई कैंसिलेशन जी है, जो 3 मैंने पॉइंट बताए हैं, देन दोस पॉइंट विल बी नल एंड वॉइड। ओके ओके सर, फॉर एग्जांपल मेष राशि है, भरणी पद 1 का भरणी चरण 1 है, 1 का भरणी चरण 4 है, ठीक है, तो ये हम कैंसिलेशन नहीं करेंगे उस केस में। मेष राशि है, लड़के का देखो दोनों भरनी में है ना, दोनों भरनी में तो चरण वेद हो गया ना, चरण वेद हो गया दोनों का। हाँ, चरण हमने 1 कर दिया, 1 का चरण 4 कर दिया, तो चरण वेद हो गया बिल्कुल। तो नाड़ी दोष भी हो गया, भरनी है, दोनों भरनी है, नाड़ी दोष हो गया। हाँ, दोनों का मध्य नाड़ी थी और चरण लग गया यहाँ पे, चरण 1 4 लग गया। तो हाँ, तो ये शादी बिग नो है, कैपिटल लेटर में लिख लो बिग नो। ओके, ये कैपिटल लेटर में बिग नो, क्योंकि इसकी रेमेडी भी नहीं है। पर अगर ये वेद चक्र से, मतलब वेद चक्र से ही परिहार होता है, ऐसा इसमें लिखा रहता है। ओके, तो क्या हो गया, अगर वेद नहीं है तो फिर कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप कुछ पूजा उपासना से महामृत्युंजय मंत्र पढ़ के, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप कुछ कर सकते हो। सर ये रेमेडी जिनकी ऑलरेडी शादियां हो चुकी हैं और उन्हें पता प्रॉब्लम चल रही है, उनके ऊपर भी हम करवा सकते हैं? नहीं,
ये शादी के टाइम होती है, फेरे के टाइम। जब फेरे होते हैं तो पंडित जी को दिया जाता है सोने का। क्यों पंडित जी का नुकसान करा रहे हो? सर अगर इसी में अगर भरनी का एक पहला चरण है और दूसरे का तीसरा चरण है, तब वेद मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो नहीं है, 1 और 3 में वेद नहीं है, 2 और 3 में वेद है। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, किसी का भरनी 4 है और कृतिक का 1 है, वो दोनों भी मेष राशि के हो गए? नहीं रुको, अच्छा उसमें नाड़ी दोष तो लगा ही नहीं ना, नाड़ी दोष तो लगा ही नहीं, तो फिर हम क्यों तो भी ले सर तो नहीं लेंगे तो ना? नहीं, तो नहीं, नाड़ी दोष है तो आप इसको ऐसे समझो, नाड़ी दोष जब कंप्लीट होता है जब उसके चरण वेद भी हो रहा हो। दिस इज द अनदर वे टू पुट इन डिफरेंट वर्ड्स। राशि दोष, नाड़ी दोष विल बी कंप्लीटेड जब साथ में चरण वेद भी हो। चरण वेद भी नहीं है तो फिर उसमें कैंसिलेशन या पूजा के थ्रू कुछ आप कंसोलेशन हो सकता है। अच्छा, और अगर सर नाड़ी दोष ही नहीं है तो चरण वेद को नहीं देखेंगे ना? फिर कोई जरूरत नहीं है, देखो ये लिखा है, आप ये देख लीजिए ना, अकॉर्डिंगली पदवेद एक्सटेंड टू 1 and 4, 2 and 3, 4 and 1, 3 and 2, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मान के चलेंगे। जब दोनों होगा तो बिग नो हो गया सर, है ना? हाँ और दोनों नहीं, हाँ बिल्कुल नाड़ी दोष है और साथ में चरण वेद भी है। जी सर, और यदि मान लीजिए चरण वेद नहीं है तो और केवल नाड़ी दोष है तो उसका कुछ रेमेडी किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही समझे। फिर ये 3 कंडीशन लग सकती हैं। जी सर। फिर ये वाली 3 कंडीशन लगाओ, ठीक है। तो पता लगा कि क्या हुआ, दोनों का नक्षत्र एक है, चरण डिफरेंट हो गए, पर चरण वेद नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। दिस इज, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। Few factor under which the nadi shows is diminished or considered cancelled, these are the nadi dosh remedy, okay? ये exceptions हैं। क्या है? No nadi pad ved chakra, this is the most important exception for nadi dosh। With this you check the birth nakshatra, ये सब करके। फिर if there is a nadi pad ved, that means the nadi dosh is complete, then marriage is never capital में recommended। If there is no padves, then marriage can be considered, as it means that despite nadi dosh, showing the effect of nadi dosh as given above will not be there, अगर वो cancellation हो रहा है। क्या रेमेडीज हैं? सबसे बड़ी रेमेडी जो लिखी रहती है मुहूर्त चिंतामणि के हिसाब से भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप होना जरूरी है, वो भी जब पूजा होती है उस टाइम पे, ओके। और पंडित जी को क्या दोगे? स्वर्ण नाड़ी, अनाज, कपड़े, काऊ, ठीक है। दिस इज द रिकमेंडेड मेथड फ्रॉम मुहूर्त चिंतामणि, ओके। ये कब करेंगे? अगर नाड़ी दोष है और चरण दोष है तब करते हैं ये चरण दोष में तो चरण वेद है तो कुछ नहीं करना, तो नो ही हो गया। अच्छा, अगर सिर्फ नाड़ी दोष है, अब देखो आस्था जी ऐसा है, चरण वेद भी हो गया और लड़के के घर वाले पीछे लगे हुए जी हमें शादी तो करनी है, कुछ कराओ, ओके। कुछ कराओ कर रहे हैं तो क्या करोगे? पूजा करा दो, और क्या कर सकते हो, है ना? महामृत्युंजय मत करा दो, भगवान का नाम। अब वो कह रहे हैं जी लड़का तो बहुत बढ़िया है, अमेरिका में नौकरी कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में है आस्था जी। वो कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में लड़का है, ये तो बड़ी मुश्किल से लड़का मिला है, बड़ी ऊंची फैमिली है और नाड़ी नहीं मिल रही, बस ये करवा दो, है ना? चरण वेद हो रहा है, चरण वेद हो रहा है, ये हो रहा है, बस आप करा दो। तो क्या करोगे भाई? ठीक है, उनसे बता दो भाई ये पूजा करा लो, भगवान का नाम लो और कराओ। नहीं सर, जब वो भूखते हैं तब फिर हमें गाली देंगे सर वो। नहीं तो उनको पहले बता दो। नहीं पहले बता दो ना, विद राइडर उसे स्ट्रांगली बता दो कि मेरी इच्छा नहीं है, मतलब होनी नहीं चाहिए। वो कहेंगे कराओ, उनसे कहो देखो भगवान के, उनसे देखो तरीका होता है कहने का, उनसे कह दो देखो पूजा करा रहे हैं, सब कुछ भगवान के हाथ में है, ये फिर आप अपने को सरेंडर कर दो कि भाई भगवान के हाथ में, जैसी प्रभु इच्छा आप ये करो, भगवान शिव जी का महामृत्युंजय यंत्र करा दो। सर हम पाप के भागी बन जाएंगे सर वैसे। नहीं भागी नहीं बनते, आपने ये थोड़ी भगवान का नाम लेने को बोल रहे हो, कुछ गलत चीज ये थोड़ी कह रहे हो, कुछ गलत राय थोड़ी दे रहे हो। भगवान का नाम लेना, किसी को भी कहो कि भगवान का नाम ले, मैं तो कहता हूँ कोई बुरी बात नहीं है।
भगवान का नाम लेके तो बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। नहीं, भगवान का नाम लेने के लिए बोल देंगे सर, लेकिन भगवान का नाम लेके शादी करा लो बोलेंगे तब तो पाप लगेगा ना सर। तो हम थोड़ी कह रहे हैं, वही तो हम पीछे तो पड़ कह रहे रहे हैं, हमने तो मना कर दिया। वही पीछे पड़ रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कोई। हमने तो मना कर दिया। वो कह रहा है तो ठीक है, उसको बता दो भाई ये उपाय है, भगवान का नाम लिए, जैसा भगवान की मर्जी होगी, ठीक है। ये नहीं पापी बनेंगे सर तो कोई दूसरा पापी आ जाएगा। नहीं, इसमें पापी बनने वाली बात नहीं। आपने कोई मिसगाइड नहीं कराया उसे। आपने हमने कोई मिसगाइड थोड़ी करा है। मिसगाइड करना कब है? जब एक्सेप्शंस नहीं लग रही हैं और नाड़ी दोष आ रहा है, चरण वेद नहीं है। ये जितेंद्र जी, नाड़ी कब है? ये दोष जब लगता है कि जब है नहीं और आप जबरदस्ती का दोष बता रहे हो, उसे डरा रहे हो और पैसे निकलवा रहे हो, वो प्रॉब्लम है। ईमानदारी से बता जैसे दो। कि अस्पताल में मरीज है, मर गया, उसके बाद भी इंजेक्शन लगा रहे हो, वो पाप है। तो ऐसे इसके अंदर है कि जो अगर नाड़ी दोष नहीं है और उसे डरा दो कि भाई नाड़ी दोष है और वो आप पे बहुत फेथ करता है, फिर उससे कहो भाई तू 51,000 की पूजा करा ले मेरे से, फिर उसने 51,000 की पूजा करा दो, 10,000 पंडित जी को दे दो, 40,000 जेब में रख लो, ठीक है। ये सब पाप के भागीदारी है। बाकी इसमें क्या है, आजकल चल रहा है ये सब सर, ये सब चल रहा है। मैंने इसलिए बताया ये सब हो रहा है भाई। जितना डराऊंगा, पैसा दूसरे की जेब से पैसा निकलवाने का क्या तरीका है? डर। जितना डरा दोगे उतना बड़ा पैसा आएगा। सही बात है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत डरा देते हैं, दशा आने वाली है तुम्हारी, तो 8 और 12 की दशा आ रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भयंकर तरीके से डरा दो सर। ऊंच नीच में ही डरा देता है कि तुम्हारा ग्रह नीच में जा रहा है, वो ऊंच में जा रहा है, ऐसे कर करके आज में। अरे ऐसा कर देते, देखो किसी किस टाइम कोई दशा खराब चल रही है, मैंने ऐसा भी देखा है, 3 महीने बाद आपने देखा इसके राजयोग कारक ग्रह की दशा आने वाली है, इसका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। क्या करा पंडित जी, डरा दिया, बैंकर पूजा करो, 1 लाख रुपया रखो और ये पूजा करा लो, आपका टाइम। उसको पता ही है 3 महीने बाद राजयोग कारक की प्लानेट की दशा आ रही है, इसका टाइम तो वैसे ही अच्छा आ रहा है। उसकी 50,000 1 लाख निकलवा लिए, पूजा कर दी, और 3 महीने बाद जब अच्छा पीरियड आया तो 1 लाख तो उसने दिए ही, और आपको धन्यवाद और करा जी, आपने क्या पूजा कराई, मेरा तो मजा आ गया, ठीक है। क्रेडिट ले लिया, सारा क्रेडिट भी ले लिया, पैसा भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। सर इससे प्रीवियस वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक मिनट। सर ये तब लगेंगी ना रेमेडीज जबकि नाड़ी दोष तो है पर चरण दोष नहीं है और एक्सेप्शंस भी नहीं लग पा रही हैं। हाँ, यस, बिल्कुल एकदम से सही पकड़ा आपने। हाँ, बिल्कुल एकदम 100% सही। यस, जब चरण वेद, हाँ ठीक है, जब चरण वेद नहीं है, नाड़ी दोष है, और वो तीनों जो है एक्सेप्शन नहीं लग रही है, बिल्कुल आपने सही चीज पकड़ी है। उस टाइम आप ये पूजा करा सकते हो, ठीक है। स्वर्ण नाड़ी क्या होती है? हाँ, स्वर्ण नाड़ी क्या होती है? ये नाड़ी का एक नाड़ी जो भी है उसकी उस आकार की, उस शेप की बनवा के सोने में, ठीक है ना। हर नक्षत्र की एक शेप होती है, तो सोने से स्वर्णकार से उस शेप में बना के उसको दान में दे दो, नहीं तो सोने का सिक्का दे दो। सोने का सिक्का भी कौन दे रहा है आजकल? सोने के नाम पे अब गऊ कौन दे रहा है? गऊ पता है कितने की आती है आजकल? जितेंद्र जी कितने की आ रही है गऊ? सर देसी गाय सस्ती आ जाएगी सर। हाँ, तो ये सब महंगे हैं, पर ये उपाय तो उपाय हैं। अच्छा, ये मैं अलग अलग परिहार बता रहा हूँ अब सबके। इसके बाद मैं जल्दी से एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। देखो, सबसे बढ़िया मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हिंट दिया था, अगर मैत्री दोष है, अगर लड़के की कुंडली में चंद्रमा की राशि और लड़की की चंद्रमा की राशि वो आपस में मित्र हैं तो 100 खून माफ है। अगर दोनों की यारी दोस्ती है तो 100 खून माफ है। फिर चाहे उसका गण ना मिल रहा हो, वर्ण ना मिल रहा हो, योनि ना मिल रही हो, सारे के सारे एक दूसरे को एडजस्ट कब करेंगे? जब दोनों में मित्रता है। तो क्या लिखा है, इफ राशि लॉर्ड्स आर सेम, मतलब लड़का और लड़की की जो राशि लॉर्ड है वो सेम है,
ओके, सेम का मतलब क्या हुआ, मान लो लड़का मेष राशि में पैदा हुआ है, लड़की वृश्चिक में पैदा हुई है, तो दोनों का लॉर्ड कौन हो गया, मंगल, तो राशि लॉर्ड दोनों का सेम हो गया। या लड़का में वृषभ में पैदा हुआ है, लड़की लिब्रा में पैदा हुई है, दोनों का लॉर्ड हो गया शुक्र, तो दोनों का क्या हुआ, एम हो गया। इसको हम कहते हैं राशिश एकता। आप पंचांग जिसको देखना आता है वो देखेंगे, राशिश एकता कहते हैं उसको। दो टर्मिनोलॉजी होती है, राशिश एकता और राशिश मैत्री। ओके, तो राशिश एकता का मतलब क्या है, पंचांग में हमेशा आपको यही वर्ड मिलेगा। राशिश एकता का मतलब ये है कि दोनों राशियों का लॉर्ड एक ही है, कॉमन है। राशि मैत्री का मतलब है दोनों की दोस्ती है। जैसे एक अगर मान लो एक अगर सिंह में पैदा हुआ है और लड़की अगर धनु में पैदा हुई है, ओके, मतलब एक सूर्य और बृहस्पति दोनों मित्र हो गए, सूर्य चंद्रमा मित्र हो गए आपस में, शुक्र और शनि मित्र हो गए। तो इस तरीके से अगर ये मैत्री है तो आप देख रहे हो एक झटके में कितने दोष चले गए। वर्ण दोष खत्म हो गया, वैश्य दोष खत्म हो गया, तारा दोष खत्म हो गया, योनि दोष खत्म हो गया, गण दोष खत्म हो गया, दुष्ट, सारे दोष खत्म हो जाते हैं एक ही झटके में। तो मतलब 6, 8, 9, 12 जो दुष्ट बकूट है वो भी दोष दूर हो जाता है। सच इज द पावर ऑफ राशि मित्र और राशि एकता। यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम राशि रहे तो सर सेम राशि, वो राशि एकता हो गई ना, वो तो राशि से एकता हो गया ना। राशि लॉर्ड एक नहीं है, दोनों कैप्रिकॉर्न में मान लीजिए है तो राशि से एकता हो गई, तो दोनों का सैटर्न हो गया ना, तो राशि एक ही है। जी समझ गया। अच्छा सर, ये लॉर्ड एक हो गया, लॉर्ड एक हो गया तो राशि से एकता हो गई। हाँ हाँ सर, न्यूट्रल के लिए क्या करेंगे? लाइक जैसे जुपिटर सैटर्न आर न्यूट्रल, वीनस मार्स आर न्यूट्रल, न्यूट्रल ने सम को नहीं लेंगे, अगर म्यूचुअल फ्रेंड है तो ही भंग होगा। ओके, न्यूट्रल के लिए तो पॉइंट कम ज्यादा हो जाएंगे। ओके, बट हियर इन ऑर्डर टू दिस दोष आर टू बी कैंसिल्ड, देन देयर शुड बी अ म्यूचुअल फ्रेंडशिप, मैत्री, राशि मैत्री होनी चाहिए, और राशि कॉमन होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और कुछ अलग अलग हैं। वर्ण के लिए क्या होता है, देखो वर्ण अगर कैंसिल होना है तो सबसे पहला पॉइंट तो सब जगह यही मिलेगा कि राशि एकता हो या राशि क्या हो, राशि मैत्री। दूसरा पॉइंट आप क्या दे रहे हो, अगर उनका नवमांश जानते हो, तो वैदिक में जब कुंडली बनाते हैं दो चीज होती है, एक राशि कुंडली बनती है और एक बनती है नवमांश कुंडली। तो उसके अंदर आप क्या देखो, चंद्रमा D9 चार्ट में कौन सी राशि में गया है, तो चंद्रमा D9 में जिस राशि में गया हो लड़के का, फिर लड़की का देखो, लड़की का चंद्रमा D9 में कौन सी राशि में गया है, उनके लॉर्ड भी अगर आपस में एकता है या मैत्री है तो भी वर्ण दोष भंग हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चंद्रमा नहीं था, नवमांश नहीं, असेंडेंट बोला था चंद्रमा का, राशि मून, एसेंडेंट नहीं, सब चंद्रमा से लिया जाता है। अच्छा ये भी ना, ये अलग अलग थ्योरी है इसके अंदर, कुछ लोग इसको चंद्रमा का एसेंडेंट, चंद्रमा का नवमांश लेते हैं, कुछ लोग लग्न, क्योंकि इसमें सब कुछ हमने चंद्रमा से लिया है, तो काफी जो स्कॉलर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि चंद्रमा का ही लेना चाहिए। ओके, D9 में चंद्रमा जाएगा। हाँ, D9 में चंद्रमा का जो भी राशि लॉर्ड है, लॉर्ड होगा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। गुण मिलान के अंदर क्या होगा, जो वैश्य गुणान है, तो पहला पॉइंट तो इसमें भी वही आ रहा है, इसके अंदर भी हमने जो एसेंडेंट लिया है, पर चंद्रमा भी इसमें ले सकते हो। और साथ में देखो, अगर वैश्य योनि टैली हो रही है, अगर योनि दोष नहीं है तो वैश्य दोष कैंसिल हो जाता है, समझ रहे हो? ओके, अगर योनि दोष नहीं है और वैश्य दोष है, तो योनि दोष अगर नहीं है तो वैश्य दोष आल्सो स्टैंड्स कैंसिल्ड। ओके, तो क्या करेंगे, वैश्य में हम उसको पॉइंट दे देंगे। दोष नहीं है मतलब 1 या 2 आउट ऑफ 4
मिला तो भी हम दोष नहीं है बोल सकते हैं? यहाँ पे भी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। यहाँ पे भी ऐसा कुछ लोग लिखते हैं कि अगर योनि में 1 पॉइंट भी आ गया तो भी जो है वैश्य कैंसिल हो जाता है। पर हम अगर पंचांग वगैरह में देखेंगे उस पर हमेशा लिखा हुआ मिलेगा आपको कि योनि दोष, योनि दोष नहीं होना चाहिए, योनि शुद्धि लिखा होगा, योनि शुद्धि मतलब योनि दोष नहीं होना चाहिए। बट सम पीपल से 1 पॉइंट भी आ रहा है तो अभी मैं ये मानूंगा कि देखो वैसी वैश्य दोष आ रहा है और योनि दोष भी अगर 1 पॉइंट से आ रहा है तो योनि भी वीक ही है, तो उसमें कैंसिल नहीं मानना चाहिए। सर ये जो ग्रह मैत्री अगर मैच कर रही है तो ये 17 पॉइंट इसको दे दिए जाएंगे क्या, जो ये पीछे वाले जो नहीं बन रहे हैं? 17 नहीं, शुरू के जो 5 पॉइंट है वो तो दे ही देते हैं। शुरू के 6 पॉइंट जो है, एक पहले जो 3 पॉइंट है। जी। और सर इसमें भकूट भी लिखा है तो भकूट इंक्लूड नहीं है सर? ये तो एक श्लोक है, देखो अब इसके अंदर ना बहुत सारे मतभेद हैं। अभी आप, क्योंकि ये चीजें सारी पंचांग से देखी जाती हैं, अगर आपको पंचांग देखने की आदत हो ना तो उसमें आप शादी वाले पेज में जाओगे ये चीजें उस पर लिखी होंगी। तो कुछ लोगों ने भकूट लिख दिया, कुछ ऐसा लोग मानते हैं कि भकूट कैंसिल नहीं होगा इससे। ओके, कुछ लोग मानते हैं। तो अगर देखो इसमें मैं किसी को रोकूंगा नहीं, भकूट के भी पॉइंट दे सकते हो, क्योंकि जब उसकी क्या हुआ, जब उसकी मैत्री हो गई, भकूट को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि भकूट के अंदर जो है दूसरे दोष भी जेनरेट होते हैं, तो वो दोषों का परिहार होना मुश्किल है। बट लिखा है तो ठीक है, भकूट में भी आप, भकूट के वैसे भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बट मोस्टली आई हैव सीन की वर्ण, वैश्य और तारा, इन तीनों में लोग पॉइंट इसको देते हैं। नंबर बढ़ जाएंगे ना काफी उसके? तो नंबर यस, बिल्कुल यही पर्पज है इसको करने का। क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर आता है 15 पॉइंट हो गए, कैंसिल कर दिया। अभी मैं जो एग्जाम्पल मैंने लिया था उसको टाइम है करने का, कर पाएंगे, कर लेंगे। वैश्य कैंसिल हो गया। तारा कब कैंसिल होता है? तारा तो इसी पे कैंसिल हो जाएगा मैत्री के हिसाब से ही। ओके, तो मैंने आपको बताया ये पहले तीनों पॉइंट जो है पूरे पॉइंट मिल जाते हैं अगर राशि मैत्री या राशि एकता है। ओके, अगर हम कैंसिल कर भी रहे हैं बट कहीं ना कहीं वो जो इम्पैक्ट था हमने जो कल डिस्कस लास्ट क्लास में किया था वो भी अपनी जगह रहेगा ही ना। ऐसा तो नहीं, ठीक है कहने को कर दिया कि ओके अप्रूव कर देते हैं, बट वो चीजें जो रीजनिंग्स थी वो रहेंगी थोड़ी। देखो बस मेरा मानना ऐसा है कि राशि मैत्री होगी, तो मैं बार बार क्या शब्द कह रहा हूँ आपसे, उस चीज की ग्रेविटी समझो। मैं कह रहा हूँ राशि मैत्री का मतलब है 100 खून माफ हो गए, बस और कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि उनकी आपस में नहीं बने, जैसे योनि दोष नहीं है, जैसे वर्ण दोष है, दोनों को स्पिरिचुअली नहीं मिलेगा, पर क्योंकि मैत्री है, जो यारी दोस्ती में हर चीज को क्या कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो योनि वाला जो दोष है वो दोष तो खत्म नहीं होएगा। जो उनका फिजिकल प्लेजर है, जो सेक्सुअल प्लेजर है, वो तो नहीं आ जाएगा मैत्री होने से, कैंसिल होने से। सो दैट वे आई 100% एग्री विद यू। ओके, बस क्या है वो एडजस्ट करना आ जाता है, क्योंकि मैत्री है ना, तो मैत्री की वजह से शादी टूटेगी नहीं। यू कैन से दैट। सर उनकी लाइफ एडजस्टमेंट में चलती रहती है आराम से, आराम से चले ना चले, बस एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, आप किसी को बहुत चाहते हो, अब आपका बच्चा है या कोई बहुत जिसको चाहते हो, तो आप उसके बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हो, नहीं करते हो? सही, हाँ सही, ये उसी सिद्धांत पे काम करता है। बस आप कहते हो कि थोड़ी उसकी ग्रेविटी इंटेंसिटी कम हो गई, यू कैन से दैट। इसलिए तो मैंने बोला मैं भकूट को नहीं कहता, बस शुरू के 3 पॉइंट में पॉइंट बढ़ा दो। या फिर बेनिफिट ऑफ डाउट, मान लो किसी के 14 पॉइंट आ रहे हैं, 12, और राशि मैत्री होगी, चलो 3-4 पॉइंट और बढ़ गए, 18 हो गए। भकूट कहाँ से मिलेगा? देखो भकूट के अंदर कहीं नहीं लिखा, भकूट में भी पहला नियम है ये लगी गया। ठीक है, तो यहाँ भी कैंसिल हो जाता है। या फिर जो है भकूट को 7 पॉइंट दिए गए हैं ना, तो याना योनि और गण का क्या हुआ? अगर नाड़ी, देखो अगर भकूट दोष है पर नाड़ी दोष, तारा दोष और वैश्य दोष नहीं है, तो फिर भकूट दोष को भी कैंसिल हो जाएगा।
अगर भकूट दोष है और नाड़ी दोष, तारा दोष और वैश्य दोष नहीं है तो भकूट दोष आल्सो स्टैंड कैंसिल्ड। प्रीवियस दो एक बार दिखा दीजिए। योनि और गण वाला हो गया हमारा। हाँ, तारा तो हो गया, तो योनि में क्या है सा? अच्छा, वही पुराने पॉइंट्स हैं। अच्छा, नहीं योनि में थोड़ा डिफरेंट है। देखो, भकूट दोष नहीं है तो योनि कैंसिल हो जाती है। ओके। वैश्य दोष नहीं है तो भी योनि कैंसिल हो जाती है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये कहाँ पे काम आएगा आस्था जी? जब हम पॉइंट मिलाएंगे, मान लो उसके पॉइंट रह गए 14, आपने देखा इसकी योनि जो है कैंसिल हो रही है। ओके, तो आपने देखा इसका भकूट दोष नहीं है तो आप क्या करोगे, योनि में उसको पॉइंट दे दोगे। ओके सर, आप दोष कब बोलेंगे? जैसे वैश्य दोष जब बिल्कुल ही 0 होंगे या 1 पॉइंट होगा तब भी हम बोलेंगे कि ठीक है? नहीं, दोष तो है, अगर पॉइंट कम भी है, दोष कम ज्यादा हो गया पर दोष तो आएगा। दोष तो पूर्णतः दोष मुक्त तो जब होगा जब उसको पूर्ण पॉइंट मिलेंगे। अगर आधे मिले हैं तो आंशिक दोष तो है ही, मतलब एक तरफ तो प्रॉब्लम है ही। पास मार्क लाने वाली बात है सर। गणा के लिए क्या बताया था? गणा के लिए देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वर्ण के लिए तो सीधा राशि दोष, राशि एकता और नवमांश को और देख लेंगे। वैश्य, अगर योनि फुल्ली मैच हो रही है तो वैश्य का दोष कैंसिल हो जाता है। और पहला पॉइंट तो सब जगह चलेगा, वो राशि लॉर्ड, राशि एकता तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तारा सिर्फ उसी से कैंसिल होगा, राशि एकता, राशि मैत्री। योनि कब कैंसिल होगी? राशि और नवमांश से तो होएगी, साथ ही साथ अगर भकूट दोष नहीं है देन आल्सो योनि दोष गेट्स कैंसिल्ड, और अगर वैश्य दोष नहीं है देन आल्सो योनि दोष गेट्स कैंसिल्ड। ग्रह मैत्री खुद भी कैंसिल हो जाती है। अगर किसी में ग्रह मैत्री दोष है, मतलब दोनों के राशि आपस में शत्रु हैं, पर उसमें जैसे कि भकूट दोष नहीं है तो ग्रह मैत्री स्टैंड कैंसिल्ड। हेलो, हाँ जी वैभव जी। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी। सर, मैंने आज आपकी मॉर्निंग में वो क्लास अटेंड करी थी। ओके। एक्चुअली मैं इवेंट पे था तो मैं ढंग से तो नहीं पूरी तरह अटेंड कर पाया, लेकिन मैं सुनता रहा आपकी बातें। हाँ। तो मैं काफी कन्विंस्ड हूँ सर कि आपके केपी स्टडी। तो सो नाइस ऑफ यू। वैभव, अभी क्लास चली है, शुड आई कॉल यू बैक आफ्टर हाफ एन आवर? ऑफ कोर्स सर, एनी टाइम। आई विल कॉल यू। ओके, थैंक यू। ओके सर, ओके। तो ग्रह मैत्री हमने देख लिया। ग्रह मैत्री देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशन। नवमांश एकता, नवमांश मैत्री, मेन चीज है भकूट दोष कैंसिल, तो ये भी कैंसिल। मतलब अच्छा, एक चीज और सुनो, बहुत चीजों के अंदर मतभेद है। जो काफी जो बड़ी क्लासिक्स हैं, जो हमारी क्लासिक्स हैं, वो शुरू के 3 दोष कैंसिल नहीं होते। शुरू के 3 दोष कैंसिल नहीं होते। दोष कैंसिल चौथे नंबर से शुरू होते हैं, योनि से। ठीक है, पर अगर आप पंचांग देखोगे उठा के तो उसमें वर्ण शुरू से कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके सर, नवांश एकता क्या होता है? ऐसा है, चंद्र की राशि या फिर लग्नेश जिस नवमांश में बैठा हो, नवमांश के लॉर्ड अगर आपस में मित्र हो। तो एक और मैंने आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन मैंने और बताया है। एक कॉन्ट्रडिक्शन और मैंने आपको बताया है, मुहूर्त चिंतामणि के हिसाब से पहले 3 दोष कैंसिल होते ही नहीं। ओके, 4, 5, 6, 7, 8 कैंसिल होते हैं। पर ये जो है दोष परिहार अधिकतर लोग पंचांग के माध्यम से करते हैं। आप लोग पंचांग लेने की आदत है, खरीदते हो पंचांग? हाँ सर, मेरे पास पड़ी है। जी सर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। देखो, जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है उसको पंचांग पढ़ने की आदत होनी चाहिए। अगर एस्ट्रोलॉजर हो, पंचांग पढ़ना नहीं आता तो आप आधे एस्ट्रोलॉजर हो मेरी निगाह में। पंचांग पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, मुहूर्त निकालने उसमें आने चाहिए, और पंचांग को रोज पढ़ना चाहिए। सर, आप ये पंचांग का कोर्स लीजिए 1 हफ्ते का। पंचांग भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंचांग अगर पढ़ना आ जाए ना, आधा एस्ट्रोलॉजर बना देता है पंचांग। सर, एक कोर्स पे आपने किया हुआ है सर? क्या कोई बनाया हुआ है सर कोर्स? क्या बनाया तो नहीं है।
सर बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। पंचांग में रेमेडी भी होती है, पंचांग में दुनिया भर की चीजें होती हैं, मुहूर्त निकालने का होता है, चलो वो एक अलग टॉपिक है। तो ये क्या हुआ, अगर आप पंचांग से करोगे तो पंचांग में 8 के 8 कैंसिल हो जाते हैं। ओके, तो ये मैं गणा वाला फिर से रह गया, गणा वाला जल्दी जल्दी निकाल दिया आपने। नहीं सर, सिर्फ गण वाला GN है। अभी तो गण में अभी पहुंचा ही नहीं हुआ सजी, वहाँ पहुंचा ही कहूँ अभी। तो मेरे को लगा ये रहा वाला। अब आए ना, अभी तो हम गृह मैत्री पे अटके हुए थे, अब आए हैं गण पे। अगर भकूट दोष नहीं है तो ये कैंसिल हो जाता है। देखो पहला पॉइंट मैं नहीं बोल रहा क्योंकि इट इज अपीयरिंग एवरीवेयर। ओके, पॉइंट नंबर 2 क्या है, अगर भकूट दोष नहीं है तो भी ये कैंसिल हो जाता है। अगर भकूट दोष वैसे कैंसिल हो गया और रीजन से, तो फिर गण दोष को भी कैंसिल कर देंगे। नहीं, अगर भकूट दोष है, ठीक है, तो और गण दोष भी है तो फिर तो गण दोष रहेगा ही। अगर भकूट दोष नहीं है और गण दोष आ गया तो गण दोष विल स्टैंड कैंसिल्ड। तो भकूट दोष हो गया कैंसिल क्योंकि वश्या, तारा और नाड़ी सब हो गए पूरे। नहीं ऐसे नहीं होगा, नहीं वो दोष नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहले ही मैं तुम तो शादी करा के मानोगी, मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है, तो कैंसिल नहीं होगा। किसी को शादी करानी है तो वो कहूंगा ना आज सजी के पास जाए, वो किसी न किसी तरह शादी करा ही देंगी। वो तो बहुत जुगाड़ है, दक्षिणा दे दो उनको बस। नहीं वो कहेगा दक्षिणा ले लो 11,000 5,000 एक ही जगह पर शादी करा दो, फिर वहां पे ये लॉजिक आस्था आपका लग जाएगा, वो ठीक है। अच्छा, दोष कैंसिलेशन भकूट, अगर नाड़ी दोष भी नहीं है, तारा दोष भी नहीं है, वैश्य दोष नहीं है तो फिर भकूट दोष कहेगा मैं भी कैंसिल। ओके, और ऊपर वाला तो कॉमन है ही। नवा पॉइंट तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अब ये एक्सरसाइज है, गृह मैत्री से छोटी सी एक बात, बस गृह मैत्री से नाड़ी दोष नहीं जाएगा ना, बाकी सारे चले जा सकते हैं। नाड़ी दोष नहीं जाता, नाड़ी दोष तो बस इन 3 बातों से जाएगा, ये 3 बात हो, ठीक है, और चरण वेद ना हो तो ही जाएगा। देखो अगर नाड़ी दोष हो रहा है ना तो वन ऑफ दीज कंडीशन शुड बी देयर, साइड बाय साइड चरण वेद भी ना हो तो ही कैंसिल होगा, और कोई तरीका नहीं है इसे कैंसिल करने का। चार्ट पे अच्छा देखो, कई जगह आप पढ़ोगे नाड़ी दोष भी कैंसिल कर देते हैं गृह मैत्री में, ठीक है, पर अधिकांश जो क्लासिक्स हैं वो नहीं मानते। अधिकांश क्लासिक इंक्लूडिंग मुहूर्त चिंतामणि इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक। ओके, तो उसके अंदर जो चीजें दी है मैंने उसके हिसाब से आपको पढ़ाया है, और थोड़ा सा मैंने इसको फाइन ट्यूनिंग पंचांग से करी है। ये जो कैंसिलेशन मैंने डाले हैं आप देखोगे ना, कैंसिलेशन वर्ण के, वैश्य के और तारा के, ये मैंने पंचांग को भी कंसिडर किया है, क्योंकि अगर मैं नक्षत्र चिंतामणि से लूंगा तो ये तीनों कैंसिल ही नहीं होते हैं। ओके, अच्छा ये कॉम्बिनेशन है, इसका कोई होमवर्क करके लाएगा या इसको अभी कर पाएंगे हम लोग? कर लेंगे, अभी इजी है। करो बहुत इजी है ना। वेरी गुड। अब आप देखो लड़का क्या है, लियो राशि में पैदा हुआ है, नक्षत्र मघा है, चरण 3 है। ब्राइड क्या है, ये जो है कैंसर राशि में पैदा हुई है, आश्लेषा में, इसका चरण 2 है। तो लेट अस डू इट। ओके, मैंने लिख भी दिया है, पर मैं चाह रहा था कि इसे बिना दिखाई करूं, पर अब टाइम कम है तो इसलिए मैं आपको वैसे ही बताता हूं। तो लड़का देखो क्या करोगे, सबसे पहले क्या चेक करोगे, वर्ण चेक करेंगे, ठीक है। लड़के का साइन क्या है, लियो कौन से साइन में आएगा, 5 क्षत्रिय है ना, 5 क्षत्रिय। संतोष जी बिल्कुल ठीक बोला। और लड़की जो है अश्लेषा में है, ओ सॉरी मून साइन में है, कैंसर है, 4-8-12 ब्राह्मण, ये ब्राह्मण हो गई। तो लड़के को बर्दाश्त होगा, लड़की की ईगो हाई होगी, क्या होगा, कितने पॉइंट दूं,
जीरो ओके। तो आउट ऑफ 1 ही गेट्स ओनली 0। वैश्य में अगर चेक करता हूं तो ये जो है वंचर होता है, सिंह राशि है। देखो सिंह तो सबको याद है, सिंह अकेला वंचर में आता है ओके। और ये जो ये जलचर है, कैंसर साइन जलचर में आता है, कर्क राशि ओके। तो वंचर जलचर है तो इनको उस टेबल में जाके देखूंगा, दिखाने की जरूरत है क्या, 1 पॉइंट मिलता है। नहीं ठीक है ना, नहीं ठीक है सर, आगे चलिए। समझ गए ना, ठीक है। हाँ सर समझ गए, आगे चलिए। अच्छा तारा देखो ये लगातार है ना, मघा और अश्लेषा। तो मघा से अश्लेषा की तरफ मैं चलूंगा ना, तो ये परम मित्र है, ये 27वां नक्षत्र है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 मतलब 9 समझो, तो ये परम मित्र है। और लड़की की कुंडली से मैं गिनता हूं, अश्लेषा से मघा दूसरे नंबर पे आता है। तो 2 को 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या आया, 2 ही आया। तो 2 का मतलब संपत है, तो 2 और ये 9 का मतलब 0 समझो। तो दोनों तो क्या हुआ, परम मित्र की वजह से 1.5 पॉइंट मिल गया, और लड़की से लड़के का नक्षत्र गिना तो भी मुझे 1.5 पॉइंट मिल गया। तो हेयर दे स्कोर्ड 3, तो 1.5 + 1.5 3 पॉइंट मिल गए ना इनको। ठीक है। अच्छा इनकी योनि चेक करो, लड़का कौन है, लड़का है रैट और लड़की है कैट। तो कैसी पटेगी इनकी लड़ाई, बिल्ली का लड़ाई होगी। इनकी फिजिकल सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी 0 है, ठीक है। तो दे विल गेट 0 पॉइंट ओके, क्योंकि ये दोनों बैरी हैं। इसमें आपको क्या बताया, बैरी हो या दोनों सम हो तो बीच के पॉइंट कुछ मिल जाते हैं, पर यहाँ पे तो ये पक्के दुश्मन है, चूहे और बिल्ली। अब देखो ग्रह मैत्री ने इनका बेड़ा पार कर दिया। इसका जो है सन है और लड़की का मून है, सूर्य और चंद्रमा तो बड़े भयंकर तरीके से मित्र हैं। बल्कि जो इसका पोर्टफोलियो है प्लैनेट का, उसमें तो राजा और रानी है। तो पूरे 5 में से 5 पॉइंट मिल गए ओके। गण जो है दोनों का राक्षस है, दोनों राक्षस के हैं तो बढ़िया है, दोनों अपना मुर्गा खाएंगे, बियर पियेंगे, मजे करेंगे। तो 6 में से 6 मिल गए। बकूट के लिए ये लियो है, ये वर्गो है। तो कौन सी रिलेशनशिप बनी बताओ, 5 है। यस बहुत बढ़िया बोला किसी ने। लियो और वर्गो है तो 2 बार है, 2 बार वाली, तो बकूट दोष आ गया। 0 पॉइंट दे ना इनको। यस नाड़ी दोनों की अंत्या नाड़ी है, और इसमें चरण वेद हो रहा है। देखो चरण वेद, कैन यू सी, 3-2 लड़का 3 में है और लड़की 2 में है, तो चरण वेद हो रहा है ना। तो इसका मतलब मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चरण वेद है तो कोई कैंसिलेशन नहीं होगा इसका किसी भी सूरत में। तो 0 दे दिया, कितने पॉइंट आए, 15। तो 15 में से शादी होएगी नहीं होएगी, पर अब इसमें परिहार करेंगे। सन और मून मित्र हैं, मित्र बनते ही इनको कितने पॉइंट मिल गए, 10 5 पॉइंट बढ़ जाएंगे सर, 5 पॉइंट। हाँ बढ़ जाएंगे सर। नाड़ी को सब में 0 फुल हो जाएंगे ना, सबके परिहार होते हैं। इनका ये ऊपर से लेके ये पूरा परिहार हो गया, तो इनके पॉइंट 18 से ऊपर कूद जाएंगे। पहले में 1 मिल गया, नहीं देखो इधर तो 3 थे ही, तो यहाँ तो कुछ मिलने से रहे ओके, 1 पॉइंट बढ़ गया। हाँ तो 1 पॉइंट तो यहाँ बढ़ गया, 1 ऊपर बढ़ गया सर। हाँ 2 तो यहाँ बढ़ गए, और 4 यहाँ मिल गए, 6 बढ़ गए, 6 बढ़ गए 6। तो 15 से 21 हो गए ना इनके। जी सर जी। तो हो गए इनकी बल्ले बल्ले शादी हो गई, और क्या चाहिए। क्या कह रहे हो सर 21 क्यों होंगे, सिर्फ 8 नाड़ी के ही नहीं होंगे, बाकी तो 26 तो हो ही गए ना इनके। नहीं बकूट के कहाँ दिए मैंने, बकूट के नहीं दिए ना, तो कैंसिल हुआ ही नहीं, मिल जाता है क्योंकि वो होता है, अगर उसको क्या बोलते हैं मैत्री होती है तो। नहीं मैत्री में होते हैं
कुछ कंसीडर करते हैं, कुछ नहीं करते जी, है ना। तो इसका अलग अलग इसके अंदर लोगों ने दिया है, मतलब 21 तो हो ही गए, ये भी जोड़ दोगे तो वो और मिल गए 7। ओके, आपने बकूल के एक्सेप्शंस दिए, उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए मैत्री के भी ऊपर, जो आपने तारा, वश्य और एक और दोष बताया था, नाड़ी दोष ना हो तो काश ये मेरे हाथ में होता तो मैं तो नाड़ी को अलग कर दूं अष्टकूट मिलान से। अलग होता है। मेरा विचार हो तो जैसे मंगल दोष होता है तो मैं नाड़ी को अलग दूं, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि 1 से लेके 7 पॉइंट में उसके 100% भी है, अकेला भकूट, अकेला नाड़ी नहीं मिल रहा तो शादी नहीं होगी, तो वाई शुड वी ट्रीट नाड़ी इन अष्टकूट मिलान, इसको अलग से रखो ना, क्योंकि जब हम इसको इंडिपेंडेंटली इतना ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। ठीक है, तो कल हम 2 चीज करेंगे। कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे कि लड़के और लड़की की राशि के बेस पे हम कैसे जाने कि इसकी शादी कौन सी दिन होनी चाहिए। ओके, त्रिबल शुद्धि के द्वारा। त्रिबल शुद्धि करी कराई हमें पंचांग में मिलती है, मैं पंचांग से आपको देखने की विधि बताऊंगा। ओके, और सर वो बियॉन्ड आपको पूरा पंडित तो बनाना नहीं है, बस इतना आना चाहिए कि पंचांग को देख के आप चीजों को निकाल सको, क्योंकि पंचांग में सब कुछ दिया रहता है ऑलरेडी, उसे देखना आना चाहिए। सर अभी तो कल फिर टॉपिक आपके और मंगल दोष लूंगा वो भी बियॉन्ड अष्टकूट मिलान भी आपने कहा था सर। देखो बियॉन्ड अष्टकूट मिलान का मैं थोड़ा पोर्शन लूंगा, अदरवाइज तो शादी, वो तो शादी का घर अगर एक बार खुल गया तो फिर पता नहीं कहाँ जाएगा वो तो। तो चाहे 2 लेक्चर कर लो चाहे 3 कर लो, वो खत्म ही नहीं होगा। वो तो डाइवोर्स के ऊपर ही एक सेशन हो सकता है उसमें तो। ठीक है, नहीं वो नहीं, वो जो मेन दोष है, मेन चीज देख लेंगे, फाइनेंशियल कैसे देखा जाए, हेल्थ कैसे देख रहे हो, और उसका कैरेक्टर वगैरह कैसे देखना है, ये हाँ, कुंडली में गे वगैरह कैसे देखना, ये सब देखना, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कल अगर पूरा हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो एक सेशन और ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी रेमेडीज भी ले लीजिएगा कि अगर ये दोष है तो क्या रेमेडी हो सकती है, या फिर वो होता है ना जिनकी ऑलरेडी शादियां हो चुकी हैं, बहुत मैरिड चल रहा है जिनके, जिनकी शादी हो चुकी है उनकी रेमेडी अलग तरीके से होती है, क्योंकि उनका देखना पड़ता है उन्हें कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है, अलग अलग लोगों को अलग वजह से प्रॉब्लम होती है। दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ये मैं बताने की कोशिश करूंगा, किसी की शादी नहीं हो रही है, कुछ इस तरह की जो कॉमन प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन सी पूजा करें, क्या करें। ओके, शादी होने के बाद वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, एंटायरली डिफरेंट। सर ये अष्टकूट मिलान में जैसे ये दोष परिहार का एक उदाहरण और करवाइएगा सर। अरे इतना क्लियर करा दिया बॉस, ऐसे तो कितने 2 कराने के बाद कोई कह देगा एक ज्यादा और हो जाएगा ना जैसे। अरे अब आप अपने आप करो बॉस, अब आपको अपने आप करो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो। ओके, मैंने तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल करके आपके सामने दिखाया है। ओके, अब सर जैसे कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती तो उनके चलते हुए नाम से ही मिलाएंगे गुण क्या? हाँ, उनके चलते हुए नाम से मिला लेते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, 100%। नाम से कैसे बोलते नाम से भी बना लेते हैं, बोलते हुए नाम से कौन सी राशि पड़ रही है सर। ये सर जैसे दोनों का चलता हुआ नाम है, लड़का दोनों किसी एक का दो नाम है, जैसे 2 चलता कुंडली नहीं है लेकिन एक का 2 नाम है, तो किस नाम से मिलाएंगे सर? जो उसका नाम बोला जाता है, जो उसका नाम ज्यादा पॉपुलर है, जिसका जो नाम उसका सर्टिफिकेट में प्रचलित नाम। अब देखो, घर में उसे पप्पू कह रहे हो, नाम है उसका रमन लाल, घर में पप्पू कहते हो तो पप्पू से थोड़ी मिलाओगे, रमन लाल से तो मिलाओगे। सर्टिफिकेट में क्या नाम है? अब ये थोड़ी, अभी तो देखो उसकी जन्म कुंडली भी नहीं है, नाम भी 2 और 3 दे दिए यार, फिर कैसे मिलाओगे? क्या चाहते हो मेरे से? वो भगवान भरोसे है। नाम तो 3 है, जन्म पत्री है नहीं। हाँ। तो उसका क्या तरीका है? सर्टिफिकेट में लोग, अब आप मुझसे ये मत कह देना भैया वो बिना पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो मतलब इसको कॉम्प्लेक्सिटी लाने को तो कितने भी ले आओ। अब आप कहोगे जो उसकी वाइफ उसे ये कहती है, घर वाले ये कहते हैं, यार दोस्त से कहते हैं, तो कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो ठीक है बॉस, कल मिलते हैं, कल हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक सेशन और ले लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, इसका पीडीएफ भेजिए ना।
PDF देखो, ये वाला कोर्स मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो साइड बाय साइड ही PDF बना रहा हूँ। ओके, ये कोर्स मैंने पहली बार करा क्योंकि मेरे से लोग फोन करके कह रहे थे कि मुझे ये कोर्स करना है, तो मैंने जल्दी में ये करा दिया है। PDF बन रहा है, मुझे लगता है 1-2 दिन में बन जाएगा, मंडे में भेज दूंगा। मंडे तो कल ही है। सर हिंदी में चाहिए? हाँ नहीं सर इंग्लिश। देखो पहले तो सर इंग्लिश में दे देना, फिर वो ट्रांसलेट होगा। ओके हाँ सर इंग्लिश में देना पहले। पर कविता जी आपका इसलिए धन्यवाद है, आप मेरे सारे PDF हिंदी में बनवा दोगी तो मुझे आगे फायदा रहेगा बैच में। थैंक यू सर। तो ये मुझे फायदा हो रहा है डायरेक्टली। वीडियो मिलेगी ना? वीडियो हाँ, वीडियो तो मैंने दोनों डाली है ना, ये वाली वीडियो भी डाली। हाँ सर जी ईमेल पे आ जाती है। अब तो ईमेल पे नहीं, मैंने आपको ग्रुप में डाल दिए हैं और बहुत आसान कर दिया आपके लिए। ग्रुप पे डाल देता हूँ, उस पर क्लिक करो और खुल जाती है। मेरे को है ना उसमें ज्वाइन कर लेना आप, इजी बेसिक में। तो मैं कहता हूँ ग्रुप में बेसिक KP में। बेसिक मत कहो, वो क्यों बदनामी करा रहे हो, वो एडवांस है। बेसिक और एडवांस से पहले वाला, एडवांस KP से पहले वाले में शुरू के 10 लेक्चर करने हैं बस मुझे। आपका मेल पे डाल दो, मुझे लेक्चर अटेंड नहीं करने, बस मुझे आपका मैं करा दूंगा आपको 10 लेक्चर चाहिए, दैट आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी। ओके ठीक है सर। एस्ट्रोलॉजी वास्तु का कोर्स कब होगा? वो वास्तु के बाद होगा, नवंबर में। अच्छा। अभी आपने वास्तु का करा है? नहीं तो वो उससे पहले वास्तु का करना होता है। और क्या, जब वास्तु ही नहीं आएगा तो एस्ट्रो वास्तु तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का आपस में कनेक्शन है। अच्छा ठीक है सर, ठीक। वो अब आपने जैसे KP करा है ना, तो वास्तु करोगे जब भी एस्ट्रो वास्तु कर सकते हो। सर अंजना बोल रही हूँ। हाँ जी अंजना जी। सर मेरा वो मटेरियल अभी भी बाकी है, प्लीज दे दीजिए। आपका मटेरियल मैं आज ही भेज दूंगा क्योंकि आपका तो बना हुआ रखा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय फॉल्ट कि मैं भेज नहीं पा रहा हूँ। नहीं सर, आप बिजी रहते हैं, मुझे पता है। चक्कर है। हाँ, तो आपके में तो मुझे बस सिर्फ भेजना है, मैं आज भेज दूंगा। ठीक है। 4 स्टेप थ्योरी का PDF नहीं आया है अभी। सर शैल वी लीव क्लास। संतोष जी आपको भेजा हुआ है, आप अपनी मेल चेक नहीं करते और कहते हो आपको, तभी मैंने इसको भेजा था ना अंजना आंडा को, जब आपको भी भेजा है। तो शैल वी लीव क्लास। यस ओके जी, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक्स।